अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम गेट जनरल एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो चलते हैं इस सवाल के स्टेम की तरफ। The owner of a computer store is planning a window display of 5 products. 3 are to be hardware items selected from A, B, C, D, and E, and 2 are to be software manuals from R, S, T, and U. The display items are to be selected according to the following conditions. इसमें हम लोग के पास एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को सामने रखते हुए ही हमने पूरे सवाल को हल करना होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस इस सवाल के अंदर हमें दी गई हैं, इन तमाम कंडीशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे और उसके बाद हम इसके तमाम सवालात को जो इससे मुतल्लिका आगे दिए गए होंगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं जी कि पहले हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी का जो ऑनर है वो एक कंप्यूटर की प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाना चाह रहा है और उसने 3 आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं हार्डवेयर में से और 2 आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं सॉफ्टवेयर में से। तो इसकी कोई सर्टेन कंडीशंस उसने हमें दी हैं, वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे पेज पे लिख रखी हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि जी इफ़ ए इज़ डिस्प्लेड यू मस्ट बी डिस्प्लेड। दूसरी कंडीशन सी कैन नॉट बी डिस्प्लेड अनलेस बोथ बी एंड आर आल्सो डिस्प्लेड। तीसरी कंडीशन इफ़ डी इज़ डिस्प्लेड ई मस्ट बी डिस्प्लेड एंड इफ़ ई इज़ डिस्प्लेड डी मस्ट बी डिस्प्लेड। जो चौथी कंडीशन है इसमें वो ये है कि जी इफ़ एस इज़ डिस्प्लेड नीदर टी नोर यू कैन बी डिस्प्लेड। तो इसमें हमने करना क्या होता है एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर कि हम तमाम जो कंडीशंस होती हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में पेपर पे लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो पूरे पैराग्राफ की जो रीजनिंग कंडीशंस हैं उनको रीड आउट ना करना पड़े। तो हम उसकी जो है ना वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर भी हम करेंगे कि हम अपनी दी गई तमाम कंडीशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे ऊपर मैंने लिख लिया है कि हम लोगों के पास जो हार्डवेयर आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। हार्डवेयर आइटम्स हम लोगों के पास A, B, C, D और E हैं। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर मैनुअल्स हैं वो हम लोगों के पास R, S, T और U हैं। साथ मैंने इसमें मेंशन कर दिया है कि हमने हार्डवेयर आइटम्स में से 3 आइटम्स को सेलेक्ट करना है। इसी तरह से हमने सॉफ्टवेयर जो मैनुअल्स हैं उसमें से 2 आइटम्स को सेलेक्ट करना है। अब इसकी कंडीशंस को जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसकी कंडीशंस को साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे और इसकी कंडीशंस चलते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। मैंने इन सारी कंडीशंस को जो हमें सवाल के स्टेम के अंदर दी गई थी उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि अगर ए आएगा तो उसके साथ यू क्या है, मस्ट है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने इस पर लिख लिया। फिर ये था कि अगर सी आएगा तो उसके साथ बी और आर जो हैं वो लाजमी आएंगे। फिर वही बात है कि ये जो कंडीशंस हैं वो पहले के लिए लाजमी होती हैं। देखिए अगर ए आएगा तो यू मस्ट है लेकिन यू के साथ ए मस्ट नहीं है। इसी तरह से अगर सी आएगा तो उसके साथ बी और आर मस्ट हैं लेकिन बी या आर की सूरत में सी मस्ट नहीं है। उसके बाद डी के लिए लाजिम है कि ई आए और ई के लिए लाजिम है कि डी आए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 तरफा तीर लगा दिया है ताकि पता लगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। उसके बाद ये जो चौथी कंडीशन थी वो ये थी कि अगर एस आएगा तो उसके साथ टी या यू नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब सवाल हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्टेबल डिस्प्ले। इसमें से कौन सा जो डिस्प्ले है वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल कौन सा होगा जो हमारी तमाम दी गई कंडीशंस को वायलेट नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी इन तमाम ऑप्शंस को देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो दी गई कंडीशंस को वायलेट नहीं कर रहा जी। तब यहाँ पे ये देखें कि पहले हम इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं और हम सारी कंडीशंस के ऊपर गौर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर ए आएगा तो यू जो है वो मस्ट है। तो पहले वाले में ए भी है और यू भी है। फिर उन्होंने कहा कि बी अगर आएगा तो उसके साथ, अगर सी आएगा तो उसके साथ आर और बी जो हैं वो मस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे सी है और उसके साथ बी और आर भी हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पहला ऑप्शन है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि दी गई जो हम लोगों की कंडीशंस हैं उसको वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी हम बाकी जो MCQ के ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम पहले ए से मुतल्लिका कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर ए आएगा तो उसके साथ यू जो है वो मस्ट है। पहली ही कंडीशन हमारी ये है कि अगर ए आएगा तो उसके साथ यू मस्ट है। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के अंदर ए है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट को हम देख लेते हैं बी शुरू में है। बी से मुतल्लिक कंडीशन हम देख लेते हैं कि बी की जो ज़ाती अपनी है वो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सी की ये कंडीशन थी कि इसके साथ बी और आर जो है वो मस्ट है। तो सी तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे देखें जो कंडीशन नंबर 3 है वो ये थी कि ई के साथ जो है वो डी मस्ट है और डी के साथ ई मस्ट है। लेकिन यहाँ पे इस वाले सीक्वेंस के अंदर ई तो है लेकिन डी नहीं है, इसलिए ये बी कंडीशंस को वायलेट कर रहा है, तो ये बी एक्सेप्टेबल सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट को हम देख लेते हैं, यहाँ पे सी की कंडीशन क्या थी कि उसके साथ बी और आर मस्ट हैं। तो यहाँ पे ना तो बी है और ना ही आर है, इसलिए ये बी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं डी की क्या कंडीशन थी कि ई मस्ट है, ई की क्या थी कि डी मस्ट है। अब आर की कोई कंडीशन है, आर की कोई कंडीशन नहीं थी। एस की ये कंडीशन थी कि उसके साथ ना तो टी आएगा और ना ही यू आएगा, लेकिन यहाँ पे इस वाले में टी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारी कंडीशंस को वायलेट कर रहा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था वो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और हमारी ऊपर दी गई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा। यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा हुआ है उसी पेज के ऊपर जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आप गौर करेंगे। ए एंड टी आर फर्स्ट टू डिस्प्लेइंग आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, हाउ मैनी एक्सेप्टेबल ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर देयर दैट वुड बी कंप्लीट द डिस्प्ले। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ए और टी को पहले ही सिलेक्ट किया जा चुका है, तो इनको साथ रखते हुए कितने हम ऐसे एक्सेप्टेबल ग्रुप्स के आइटम्स बना सकते हैं जिसमें किसी किस्म की जो कंडीशंस को जो है ना वो वायलेट ना कर रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उन्होंने ऑप्शंस में दे दिया है कि वो ग्रुप्स की तादाद दे दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दी गई कंडीशंस के मुताबिक ग्रुप्स बना के देख लेंगे और फिर ये आखिर में डिसाइड करेंगे कि हम कितने ग्रुप्स जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ए और टी को वो पहले जो हैं वो रख चुके हैं, इसलिए हम ए और टी से मुतल्लिका कंडीशंस को देख लेते हैं। ठीक है, ए की कंडीशन क्या है कि अगर ए आएगा तो उसके साथ यू जो है वो मस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यू इसके साथ हमें लगाना जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ हम और मद्देनज़र रख लेते हैं, वो ये क्या है कि हार्डवेयर आइटम्स कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हार्डवेयर कौन कौन से थे हम लोगों के पास, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर कौन से थे, सॉफ्टवेयर थे हम लोगों के पास RSTU, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि हमने सॉफ्टवेयर के सिर्फ 2 आइटम्स लेने हैं और हार्डवेयर से हमने 3 आइटम्स लेने। अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर में से कितने आ चुके हैं और हार्डवेयर में से कितने आ चुके हैं। अब हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर में से 2 आइटम यानी कि टी और यू आ चुके हैं और हार्डवेयर में से हमारे पास एक आया है। इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर में से मज़ीद किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही आइटम लेने थे और वो हम सॉफ्टवेयर में से ले चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हार्डवेयर के आइटम्स की कंडीशंस को देख लेंगे कि हम इसके साथ मज़ीद, अब ये 3 आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं, हमने इसके साथ सिर्फ 2 आइटम जो हैं वो और सिलेक्ट करने हैं अपने सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 2 आइटम और आएंगे जो कि कंडीशंस को वायलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए टी और यू आ गया है। ठीक है, अब यू से मुतल्लिक कौन सी कंडीशन है, यू से मुतल्लिक ये कंडीशन थी कि अगर ए आएगा तो यू मस्ट आएगा, वो हमने लगा दिया है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसमें से हार्डवेयर आइटम में से बी को सिलेक्ट करते हैं तो बी जो है उसकी कंडीशन ये है कि बी, अगर सी आता है तो बी और आर आएगा, तो ये नहीं है। लेकिन चूँकि हमने सी को अगर हम लेते हैं तो उसके साथ बी और आर मस्ट है। ठीक है, तो हम सी नहीं ले सकते क्योंकि सी अगर आता है तो बी और आर मस्ट है, जबकि हमें सिर्फ जो है वो 2 मज़ीद आइटम्स की ज़रूरत है कि अगर ए आएगा तो उसके साथ यू जो है वो मस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने यू इसके साथ हमें लगाना जो है वो ज़रूरी है। एक चीज़ हम और मद्देनज़र रख लेते हैं, वो ये क्या है कि हार्डवेयर आइटम्स कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हार्डवेयर कौन कौन से थे हम लोगों के पास, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर कौन से थे, सॉफ्टवेयर थे हम लोगों के पास RSTU।
RSTU, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि हमने सॉफ्टवेयर के सिर्फ 2 आइटम्स लेने हैं और हार्डवेयर से हमने 3 आइटम्स लेने। अब हम देख लेते हैं कि हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर में से कितने आ चुके हैं और हार्डवेयर में से कितने आ चुके हैं। अब हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर में से 2 आइटम यानी कि T और U आ चुके हैं और हार्डवेयर में से हमारे पास एक आया है। इसका मतलब ये है कि हम सॉफ्टवेयर में से मज़ीद किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ 2 ही आइटम लेने थे और वो हम सॉफ्टवेयर में से ले चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हार्डवेयर के आइटम्स की कंडीशंस को देख लेंगे कि हम इसके साथ मज़ीद, अब ये 3 आइटम सेलेक्ट हो चुके हैं, हमने इसके साथ सिर्फ 2 आइटम जो हैं वो और सिलेक्ट करने हैं अपने सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 2 आइटम और आएंगे जो कि कंडीशंस को वायलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे A, T और U आ गया है, ठीक है। अब U से मुतल्लिक कौन सी कंडीशन है, U से मुतल्लिक ये कंडीशन थी कि अगर A आएगा तो U मस्ट आएगा, वो हमने लगा दिया है। उसके बाद क्या है कि अगर हम इसमें से हार्डवेयर आइटम में से B को सिलेक्ट करते हैं तो B जो है उसकी कंडीशन ये है कि B, अगर C आता है तो B और R आएगा, तो ये नहीं है। लेकिन चूँकि हमने C को अगर हम लेते हैं तो उसके साथ B और R मस्ट है, ठीक है। तो हम C नहीं ले सकते क्योंकि C अगर आता है तो B और R मस्ट है, जबकि हमें सिर्फ जो है वो 2 मज़ीद आइटम्स की ज़रूरत है, 3 आइटम्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम D लेते हैं तो उसके साथ E मस्ट है। अगर हम S लेते हैं तो T और U जो है वो नहीं आएगा। तो चूँकि T और U पहले ही आया था इसलिए हम S नहीं ले सकते, और वैसे भी S जो है वो सॉफ्टवेयर है, हमने सॉफ्टवेयर लेना ही नहीं है, हमने हार्डवेयर लेना है। तो हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक ये बाकी रह गया हम लोग के पास। अगर हम D और E को लेते हैं तो अगर D आता है तो E जो है वो क्या है, मस्ट है, ठीक है। तो सिर्फ एक यही ऐसी कंडीशन है जो कि किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करती, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक्सेप्टेबल एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, एक ही ऐसा सीक्वेंस बनता है जो कि कंडीशंस को वायलेट नहीं करता जब हम A और T को लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों के पास जो ऑप्शन A है इसका वो राइट ऑप्शन है कि अगर A और T ऑलरेडी सिलेक्टेड हों तो फिर जो है वो दी गई कंडीशंस के मुताबिक कितने ऐसे एक्सेप्टेबल सीक्वेंस बनते थे, तो वो सिर्फ एक ही एक्सेप्टेबल सीक्वेंस बनता है। और ये किस तरह से बनता है ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया है इसके अंदर। यहाँ पे देखें, इसका नेक्स्ट MCQ जो है वो मैंने लिखा हुआ है, वो क्या है, इसी पेज पे मैंने दोबारा जो है ये सारी इसकी जो कंडीशंस हैं वो लिख ली हैं ताकि हमें बार बार पेज पर रखने की ज़रूरत ना पेश आए। और MCQ की तरफ चलते हैं। इफ़ T and U are displayed, which of the following must also be displayed? उन्होंने हमें क्या कहा है कि अगर T और U को वो ले लेते हैं तो इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है इन ऑप्शंस के अंदर जो कि लाजमी जो है वो आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने T और U के साथ बनने वाले पॉसिबल एक्सेप्टेबल जो सीक्वेंस हैं उनको देख लेना है, और फिर ये देखना है कि उसके अंदर कौन सा ऐसा आइटम है जो कि लाजमी आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम और करें तो T और U जो हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर आइटम्स हैं, और हम जानते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर आइटम्स में से सिर्फ 2 आइटम्स को सिलेक्ट करना है, और इसी तरह से हम हार्डवेयर में से 3 आइटम्स को ले सकते हैं। अब ये काम तो हमारे लिए आसान हो गया कि T और U सॉफ्टवेयर आइटम्स हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर आइटम्स 2 ले लिए हैं। अब मज़ीद सॉफ्टवेयर आइटम्स लेने की हमें गुंजाइश जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर आइटम्स को अपनी डिस्कशन में लाएंगे ही नहीं। तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हार्डवेयर को के आइटम्स के सीक्वेंस को दी गई जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक देख लेंगे। अब हम T और U से मुतल्लिक कंडीशन देखते हैं कि अगर T और U आते हैं तो S जो है वो किसी सूरत में भी नहीं आएगा, और S वैसे भी सॉफ्टवेयर आइटम है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे इसमें नहीं काम दे रही। उसके बाद क्या है, D और E जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाजिम हैं, इनका आना ज़रूरी है। अगर A आता है तो फिर U जो है वो मस्ट है, अगर A आता है तो फिर U मस्ट है। लेकिन यहाँ पे हम A नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहाँ पे हम A ले सकते हैं। अगर हम A लेते हैं क्योंकि U जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर A ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास ये 3 आइटम्स हो गए हैं। उसके बाद क्या है कि अगर C आता है तो उसके साथ B और R जो हैं वो मस्ट हैं, तो हम C को नहीं ले सकते क्योंकि R जो है वो सॉफ्टवेयर आइटम है और हमने मज़ीद सॉफ्टवेयर आइटम नहीं लेना। तो इसलिए ये कंडीशन भी हमारी जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होती एक्सेप्टेबल उसके ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसके साथ अगर हम D और E को ले लेते हैं, क्योंकि D और E जो हैं वो एक दूसरे के लिए मस्ट हैं, तो यहाँ पे D और E आ गया। अब यहाँ पे हम B को भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि B के अपने मुतल्लिक जो है वो कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब हम एक ऐसा सीक्वेंस बना लेते हैं जिसमें B भी आ जाए। T U पहले से सिलेक्टेड थे, अब हम B को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब B से मुतल्लिक और कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए B अकेला ही हमने ले लिया। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर आइटम आ गया है
ये हम जो है वो पहले कर चुके हैं ए वाला सीक्वेंस, और बी वाला सीक्वेंस जो है वो अब हम ले रहे हैं। तो इसके साथ अगले जो 2 आइटम्स हार्डवेयर के हैं वो डी और ई ही अगर हम ए लेते हैं, क्योंकि यू जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास ये 3 आइटम्स हो गए हैं। उसके बाद क्या है कि अगर सी आता है तो उसके साथ बी और आर जो हैं वो मस्ट हैं, तो हम सी को नहीं ले सकते क्योंकि आर जो है वो सॉफ्टवेयर आइटम है और हमने मज़ीद सॉफ्टवेयर आइटम नहीं लेना। तो इसलिए ये कंडीशन भी हमारी जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होती एक्सेप्टेबल उसके ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसके साथ अगर हम डी और ई को ले लेते हैं, क्योंकि डी और ई जो हैं वो एक दूसरे के लिए मस्ट हैं, तो यहाँ पे डी और ई आ गया। अब यहाँ पे हम बी को भी ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि बी के अपने मुतालिक जो है वो कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब हम एक ऐसा सीक्वेंस बना लेते हैं जिसमें बी भी आ जाए। टी यू पहले से सिलेक्टेड थे, अब हम बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बी से मुतालिक और कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए बी अकेला ही हमने ले लिया। अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर आइटम आ गया है। ये हम जो है वो पहले कर चुके हैं ए वाला सीक्वेंस, और बी वाला सीक्वेंस जो है वो अब हम ले रहे हैं। तो इसके साथ अगले जो 2 आइटम्स हार्डवेयर के हैं वो डी और ई ही आ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाजम है और इसमें कोई और कंडीशन भी ऐसी नहीं आ रही जो कि सीक्वेंस को वायलेट कर रही है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा आइटम है जो एक्सेप्टेबल बनने वाले आइटम्स के लिए जो है वो मस्ट है। तो अब देखिए 2 एक्सेप्टेबल बनने वाले सीक्वेंस हमने बनाए और उसमें दोनों में जो डी है वो आ रहा है और ई भी आ रहा है। अगर ऑप्शंस के अंदर डी या ई में से कोई एक या दोनों हैं तो वो ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ये ए है, बी, सी और ये डी और ये आर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट है। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन ई का होता तो वो भी दुरुस्त होना था। तो इस तरह से ये हमारा एमसीक्यू जो है वो सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपको वीडियो को देखने का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।